बहुजन मुक्ति पार्टी का निर्माण क्यों हुआ है? आप लोग जाते हैं क्षेत्र में तो सवाल उठता है, क्योंकि हजारों पार्टियां बहुजन समाज की हैं, लेकिन कोई भी पार्टियां बहुजन के आजादी की या बहुजन की समस्याओं की बात नहीं करती थी। साथियों, सभी को जय मूल निवासी। आज माननीय कांशीराम साहब के 17वें परिनिर्वाण दिवस पर बहुजन मुक्ति पार्टी द्वारा राज्य अधिवेशन कानपुर जनपद में हो रहा है। यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय परवेंद्र सर का मैं स्वागत करता हूँ। हमारे राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी मैडम निशा मेश्राम, प्रदेश अध्यक्ष माननीय रामधारी दिनकर साहब एवं सभी उपस्थित साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। साथियों, हम लोग अपनी जिंदगी इस संगठन में लगा दिया। माननीय कांशीराम साहब उस समय कोई विधायक नहीं था, तब मैं उनको लेकर के साथ में चलता था। जब वो 50 साल के थे तो मैं 40 साल का था। ये मेरा अंतर है, 10, 12, 15 साल का अंतर है। जितना नजदीक से मैं कांशीराम साहब को जानता हूं, बहन मायावती को जानता हूं, आप सभी नौजवान भी शायद नहीं जानते होंगे, और इस वक्तव्य के माध्यम से आप लोग को जानना भी चाहिए। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमारे तमाम वक्ताओं ने बहुत अच्छी बातें बताई। आज मुझे बाबा साहब की वो बातें याद आती हैं कि मैंने अपने जीवन में जो संघर्ष किया, मैं आशा करता हूं कि उस संघर्ष को पूरा करने के लिए हमारी आने वाली औलादें, संतानें पूरा करेंगी। आज इन नौजवान साथियों को मंच पर हमारे जो विद्यमान हैं, हमारे परमेंद्र प्रताप सिंह और तमाम हमारे नौजवान कार्यकर्ता, इनसे यही उम्मीद की जाती है कि भारत को जो हमारे महापुरुषों का सपना था, बाबा साहब अंबेडकर, माननीय कांशीराम साहब, शासक करती जमात, उसको आप जवान युवा साथी पूरा करेंगे। इससे हम लोग का हौसला बढ़ता है। ये देख करके समय कम है, लेकिन फिर भी मैं कुछ बाबा साहब की इंपॉर्टेंट बातें, देखिए, ये कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। बहुजन मुक्ति पार्टी का निर्माण क्यों हुआ है? आप लोग जाते हैं क्षेत्र में तो सवाल उठता है, क्योंकि हजारों पार्टियां बहुजन समाज की हैं, लेकिन कोई भी पार्टियां बहुजन के आजादी की या बहुजन की समस्याओं की बात नहीं करती थी। इसलिए 2012 में 6 दिसंबर 2012 में गढ़वाल भवन में हम लोगों ने अपने कागज लिख करके और बहुजन मुक्ति पार्टी का निर्माण किया। बहुजन मुक्ति पार्टी ये पार्टी नहीं है, ये बहुजन समाज का आजादी का आंदोलन है। क्योंकि आजादी 3 तरीके के आंदोलन चलाए जा सकते हैं। एक होता है बुलेट, जिसको मनवादी लोग इस्तेमाल करते हैं। आजादी, दुनिया में क्रांति हुई है, बुलेट से हुई है। दूसरी क्रांति हो सकती है बैलेट पेपर से, जिसको बाबा साहब ने अधिकार दिया
लेकिन इन मनवादियों ने षड्यंत्र करके जब 1585 का नारा हमारे कांशीराम साहब ने दिया तो मनवादियों ने मिर्ची लगी और ईवीएम ले आकर के, जो रूस की फेंकी हुई ईवीएम है, कांग्रेस सरकार ने ले आई और ईवीएम से घोटाला करके 10 साल उसने शासन किया। तीसरा परिवर्तन जन आंदोलन। जन आंदोलन, ये 3 तरीके हैं दुनिया में परिवर्तन लाने के लिए। भारत में हम परिवर्तन लाना चाहते हैं। क्या परिवर्तन? इसीलिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा भी हमारे मेथराम साहब बहुत पहले बनाए, आज फिर बना। परिवर्तन जो मनवादी व्यवस्था है उसको खत्म करके यहाँ के मूल निवासी व्यवस्था जो हजारों वर्ष से हमारे समाज को गुलाम बना करके रखा है उसको खत्म करके और यहाँ के मूल निवासियों को शासक बनाने का उद्देश्य है। और बहुजन मुक्ति पार्टी हर संगठन को, सर एक मिनट, हर संगठन को ये मनवादी, क्योंकि इनके पास सारे नाजायज हथियार हैं, बम है, मिलिट्री है, बंदूक, सब कुछ है, सारे आंदोलन को रोक सकते हैं, लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी को इनकी हिम्मत नहीं है रोकने की। इसीलिए ये हथियार बहुजन मुक्ति पार्टी के तौर पर वामसेव ने बनाया है। साथियों, इसीलिए मैं कहता हूं, मैं 50 साल से वामसेव और भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, मैं एमपी का इलेक्शन 2014 में लड़ा था, 17,000 वोट मिला था। बूथ का गठन बार बार हो रहा है, लेकिन बूथ का गठन कैसे होगा, कौन करेगा? हमारे जिला अध्यक्ष को बार बार नोटिस दी जा रही है, कहा जा रहा है कि आप विधानसभा अध्यक्ष, कम से कम 11 समितियां, 11 कार्यकारिणी बने, हर एक कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी अगर 10 बूथ का निर्माण करता है तो 1 महीने में 100 बूथ तैयार हो जाएगा। इसलिए मंच के माध्यम से मैं पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिला के पदाधिकारियों को मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, आदेश नहीं, आदेश तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे। मैं निवेदन करूंगा, मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूं, मैं निवेदन करूंगा कि आप प्रत्येक विधानसभा में कम से कम 30 कार्यकारिणी सदस्य बनाइए और उससे प्रत्येक विधानसभा में जब 30 कार्यकर्ता आपके होंगे तो एक कार्यकर्ता 10 बूथ तैयार करेगा तो 300 बूथ तैयार हो जाएगा। साथियों, बहुत आसान है, बाबा साहब की बहुत बातें हैं ऐसी, जो लोग मन में सोचते हैं जमीन पर नहीं लाते हैं वो कभी सफल नहीं होते। तो बद्दुआ देंगी हमें बाद में आने वाली हमारी औलादें, अगर हम आज नहीं सजग हुए, बद्दुआ देगी हमें बाद में आने वाले। मकान बनता या ना बनता, बुनियाद तो रख देते। साथियों, एक कविता है, कश्तियां उन्हीं की डूबती हैं जिनके ईमान डगमगाते हैं, कश्तियां उन्हीं की डूबती हैं जिनके ईमान डगमगाते हैं, जिनमें वो दिल में नेकी होती है उनके आगे मंजिलें सर झुकाती हैं। आप नेकी का कार्य कर रहे हो, इसलिए आपके सामने कोई समस्या आने वाली नहीं है, भविष्य आपका है, आप उसके लिए संघर्ष करोगे, अपने महापुरुषों के सपने को साकार करोगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय मूलवासी, नमो।